आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आपके सामने तुला राशि वालों का वर्ष 2022 का वार्षिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूं। आपके राशि स्वामी शुक्र जो कि वर्ष पर्यंत धनु राशि से लेकर मकर राशि में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। शुक्र वृषभ राशि में 18 जून से लेकर 13 जुलाई तक स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे एवं शुक्र आपकी खुद की राशि में 18 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर तक स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। वर्ष के प्रारंभ में गुरु आपके पंचम भाव में जाकर विराजमान होंगे जो कि आपके कार्यों में प्रगति दिलवाएंगे, आध्यात्मिकता में आपकी रुचि को और अधिक बढ़ाएंगे। परंतु छात्रों के लिए ये समय थोड़ा सा अधिक मेहनत का रहेगा, यानी अगर आपने थोड़ी कम मेहनत की और आप परिणाम अपने मुताबिक प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि गुरु जहाँ पर बैठते हैं उस घर की स्थान हानि करते हैं। इसीलिए छात्रों को लगातार परिश्रम के द्वारा ही अपने परिणामों को सकारात्मक बनाए रखना है। संतान की तरफ से आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे, क्योंकि गुरु संतान कारक ग्रह भी माने गए हैं। इसीलिए अगर अभी संतान प्राप्ति में आपके बाधा चल रही थी और अब आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो इस समय आपकी ये इच्छा पूर्ण हो सकती है। गुरु की पंचम दृष्टि आपके नवम भाव पर यानी भाग्य स्थान पर पड़ रही है, जो कि आपके भाग्य में वृद्धि करेगी। इस समय भी आप धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ेंगे। परिवार के सदस्यों के साथ में आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी इस समय जा सकते हैं। युवा वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा उन्नतिदायक रहेगा। नौकरी में आ रही बाधाएं इस समय दूर होगी। रोजगार की प्राप्ति आपको इस समय होती हुई दिखाई देगी। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है, जो कि आपके लाभ में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगी। इस समय आपका सर्कल लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सामाजिक मान सम्मान इस समय बढ़ेगा। यश कीर्ति चारों तरफ फैलती हुई दिखाई देगी। आप अपने काम को एक्सटेंड करने की प्लानिंग करेंगे। योजनाबद्ध तरीके से आप उन्नति करते हुए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के कई प्रयास करते हुए दिखाई देंगे और काफ़ी हद तक उन प्रयासों में आप सफलता भी हासिल करेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये समय उन्नतिदायक रहेगा। अधिकारियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपके कार्यों को सराहा जाएगा। आपके प्रमोशन के, इंक्रीमेंट के और कई बड़ी जिम्मेदारियों के इस समय चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं गुरु की नवम दृष्टि जो कि आपके लग्न पर पड़ रही है, वो आपके लग्न को और अधिक स्ट्रॉन्ग बनाएगी। आप आकर्षक व्यक्तित्व के धनी हैं, शौकीन हैं, घूमना फिरना, प्राकृतिक चीज़ों से, सौंदर्य से आपको प्रेम है। कला के क्षेत्र में आप अच्छा इंटरेस्ट रखते हैं तो गुरु आपको इस समय कला के क्षेत्र में आगे ले जाने का काम करेंगे। इस समय आप अपनी वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। मान सम्मान यश कीर्ति इस समय आपकी चरम पर रहेगी। प्रसिद्धि आपको इस समय भरपूर देखने को मिलेगी। साल की शुरुआत में गुरु के अलावा शनि और बुध इन दोनों ग्रहों की युति हो रही है। देखिए, शनि आपके सुख स्थान के स्वामी और आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह भी हैं। साथ ही बुध आपके भाग्येश हैं। भाग्येश, पंचमेश और सुखेश, इन दोनों ग्रहों की युति आपके सुख स्थान में होना इस समय आपके सुखों में और अधिक वृद्धि करेगी। आपके जीवन के अंदर आप जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर आपने ट्रेडिंग का सोच रखा है, कुछ नया काम शुरू करने का सोच रखा है, तो उसमें भाग्य आपका पूर्ण रूपेण साथ देगा। साथ ही अगर आपका नए घर का सपना था, अगर आपका जीवन में अपने करियर में सेटल होने का सपना है, तो वो सपना भी आपका इस समय साकार हो जाएगा। आप लग्जीरियस वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। फाइनेंशियली आप अपने आप को बहुत सिक्योर और एकदम स्टेबल नजर आएंगे। तो साल की शुरुआत ही आपके लिए इतनी अच्छी और सुदृढ़ तरीके से होगी। साल की शुरुआत में आपके राशि स्वामी भी पराक्रम भाव में जाकर बैठ रहे हैं, जो कि आपकी पर्सनैलिटी को और पावरफुल बनाते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं अप्रैल माह पर, क्योंकि अप्रैल माह सबसे महत्वपूर्ण माह है। इस माह में कुछ 3 सबसे बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है,
जो कि आपके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। हम जब भी ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की गणनाएं करते हैं तो हम मुख्य रूप से इन ग्रहों को जरूर देखते हैं। ये ग्रह कौन कौन से? राहु, गुरु, शनि और आपके राशि स्वामी भी इस माह में उच्च के हो रहे हैं। तो अप्रैल माह इसीलिए महत्वपूर्ण हो गया। सबसे पहले बात करते हैं राहु ग्रह की, जो कि वर्तमान में तो वृषभ राशि में विराजमान है और अब तक आपके अष्टम भाव में बैठे थे। अष्टम भाव में राहु फिर भी ठीक रिजल्ट देते हैं और अब वे 12 अप्रैल को वृषभ राशि से आपकी मेष राशि में चले जाएंगे, यानी आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे। राहु के रिजल्ट आपको सप्तम भाव में अच्छे नहीं देखने को मिलेंगे। इस समय आपकी पार्टनरशिप टूट सकती है। व्यापारी वर्ग को विशेष रूप से ध्यान रखना है, अपनी पार्टनरशिप को टूटने नहीं देना है। अगर आपका व्यापार पार्टनरशिप में अच्छा चल रहा है तो अपने पार्टनर की भावनाओं का ध्यान रखें। इस समय कोई भी ऐसे मनमुटाव की स्थितियों को ना आने दें या आप दोनों के बीच में ईगो को ना आने दें जिससे आपकी पार्टनरशिप खतरे में पड़ जाए और व्यापार पर इसका बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। इसीलिए आपको सतर्क रहने के लिए बोल रही हूँ। साथ ही अगर आप दाम्पत्य जीवन में सुख की अनुभूति नहीं कर पा रहे, ऑलरेडी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, रिश्ता टूटने की कगार पर चल रहा है, तो थोड़ा सा संभल जाइए। अगर आप चाहते हैं कि आप दाम्पत्य जीवन के सुखों को प्राप्त करें, आप अपने जीवन में आगे बढ़ें और अपने लाइफ पार्टनर के साथ में उन्नतिदायक समय व्यतीत करें, तो आपको इस समय अपने क्रोध पर नियंत्रण करना पड़ेगा, अपने ईगो को साइड में रखना पड़ेगा। और वैसे भी देखिए, अहंकार, ईगो ऐसी प्रॉब्लम है जो कि व्यक्ति के हर रिश्ते को बिगाड़ देती है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो। व्यक्ति जितना ऊपर उठता है उसे अपने अहंकार को उतना ही त्याग करते जाना चाहिए, तभी वह अपने जीवन में उन्नति कर सकता है। इसीलिए आपको थोड़ा सा संभल कर चलना है, क्योंकि ये टाइम आपके लिए अच्छा नहीं है। राहु के साथ साथ केतु भी राशि परिवर्तन करते हैं। आप सभी जानते हैं राहु और केतु साथ में राशि परिवर्तन करते हैं, तो केतु भी आपके पर्सनालिटी के भाव में आ जाएंगे और कहीं ना कहीं पर्सनालिटी को कंफ्यूज करते हुए दिखाई देंगे। इस समय शत्रुओं से वाद विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो जाना, कुछ बेबाकी, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। हाँ, हमें पता है कि हम अगले व्यक्ति के लिए ये बात अच्छी है और ये बात अच्छी नहीं है, पर जरूरी नहीं है कि जो बात अच्छी नहीं है हम उसको एकदम से तुरंत उसके सामने व्यक्त कर दें। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डनेस व्यक्ति को नुकसान देती है। आप चाहे उसके हितैषी हैं, परंतु उसे आप अपने दुश्मन लगेंगे। मैं आपको ये बात इसीलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि केतु बैठकर व्यक्ति को थोड़ा सा भ्रमित करते हैं, उसे थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाते हैं और वो कई बार ऐसी बातें फ्लो में बोल देता है जो बातें उसे नहीं बोलनी चाहिए, जो अगले को आहत कर सकती है। इसीलिए इस समय थोड़ा सा अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण जरूर रखें। दूसरे ग्रह की बात करते हैं, जो कि ग्रह है गुरु, और गुरु ज्ञान के देवता है। आपको पता है कि गुरु हमारी राशि में बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह माने गए हैं। गुरु अगर व्यक्ति के जीवन में उच्च के हो, अच्छे परिणाम दे रहे हो, तो वो व्यक्ति सामाजिक मान सम्मान और उन्नति को प्राप्त करता है। आर्थिक स्थिति से कभी भी वो फ्लक्चुएशन से नहीं भरा रहता है। संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान हमेशा उस व्यक्ति की आज्ञा में रहती है। वो सामाजिक मान सम्मान के साथ साथ उच्च प्रशासनिक पदों को प्राप्त करता है। कोई बड़ा रिसर्च करता हो सकता है, अच्छा मैनेजर हो सकता है, यानी मैनेजमेंट से संबंधित कोई भी काम है, चाहे आपके रिश्तों को संभालने का काम हो, चाहे घर को एक करके चलने का काम हो, और या फिर प्रोफेशनल लाइफ में अपने स्टाफ को लेकर या फिर अपने सहकर्मियों को लेकर आगे बढ़ने का काम हो। एक टीम वर्क की तरह, एक लीडर की तरह वह व्यक्ति अपने जीवन में सक्सेसफुल रहता है। साथ ही अगर राजनीति में इंटरेस्ट रहता है तो उन लोगों के लिए राजनीति में उन्नति के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। तो गुरु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। गुरु वर्तमान में कुंभ राशि में विराजमान है, आपके पंचम भाव में बैठे, और 13 अप्रैल को यानी राहु के एक दिन बाद ही वो कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। हालांकि आपके रोग भाव में जाकर बैठेंगे, परंतु खुद के घर में बैठेंगे, इसीलिए वो रोगों को कम करेंगे। आपके जीवन में यदि शुगर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम चल रही है,
मोटापे की समस्या से आप बहुत परेशान हो चुके हैं, या फिर आपके जीवन में कोई असाध्य योग, त्वचा से संबंधित रोग, गले से संबंधित आपको लगातार कोई प्रॉब्लम चलती आ रही है, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे, यानी आपको इन रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही इस समय शत्रु पक्ष जाकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शत्रुओं से भी आपको मुक्ति मिलेगी, या शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। अब गुरु की दृष्टियों की बात करते हैं, तो गुरु की पंचम दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है, जो कि आपके काम को बहुत ही उन्नति के शिखर पर पहुंचाती हुई दिखाई देगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय बहुत ही उत्तम परिणामदायक है। बहुत लंबे टाइम से अगर आप ट्रांसफ़र की ट्राई कर रहे थे और नहीं हो पा रही थी, तो अब वो भी हो जाएगी। साथ ही इस समय आपके प्रमोशन की बातें चलेगी। इस समय आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, कोई बड़ा पद आपको प्राप्त हो सकता है। इस समय आपके इंक्रीमेंट अगर बहुत लंबे टाइम से रुका हुआ है तो वो मिल सकता है, सैलरी बढ़ सकती है। तो ऐसे कई चांसेस आपके इस समय कर्म पथ पर बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं ये समय पिता के साथ संबंधों को भी मजबूत करेगा, पिता से अच्छे लाभ की स्थितियों को उत्पन्न करवाएगा। आपके जीवन में अगर कोई समस्या चल रही है तो आपके पिता का मार्गदर्शन इस समय आपके बहुत ही काम आएगा। गुरु की सप्तम दृष्टि की बात करते हैं, तो सप्तम दृष्टि आपके खर्च भाव पर पड़ रही है, जो कि आपके खर्चों को कम करेगी। इस समय आपके जीवन में जो अनर्गल समस्याएं चल रही है, या फिर आपके ऊपर कोई कार्रवाई चल रही है, या फिर आप झूठे आरोप में फंसे हुए हैं, तो इस समय आपको क्लीन चिट इन सभी चीज़ों में मिल जाएगी। बस इस समय ध्यान रखें कि गलत कार्यों में, रिस्की कार्यों में इन्वेस्टमेंट से बचें, क्योंकि ये समय रिस्की इन्वेस्टमेंट करने का नहीं है, बहुत सेफ साइड चलकर अपने जीवन में आगे बढ़ने का है। बचत योजनाओं में अगर आपने निवेश कर रखा है तो वो राशि भी आपको इस समय प्राप्त होगी। विदेश यात्रा के बहुत अच्छे योग आपके बन रहे हैं। अगर आपका सपना है विदेश यात्रा करने का, तो इस समय आपकी यात्राएं संपन्न हो जाएगी, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम करते हैं, या फिर ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें विदेशी करेंसी आपके कारोबार में आती है, तो विदेशों से बहुत अच्छा लाभ आपको इस समय प्राप्त होगा। गुरु की नवम दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर यानी धन भाव पर पड़ रही है। देखिए, धन भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ना, जैसा कि धन भाव है, तो आपकी रोजमर्रा के लाभ में ये वृद्धि करेगा। साथ ही कुटुंब में मान सम्मान को बढ़ाएगा, गणमान्य व्यक्तियों की श्रेणी में आ जाएंगे, सामाजिक तौर पर आपको सराहा जाएगा, कई जगह पर आपको सम्मानित किया जाएगा। वहीं ये समय आपके पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों को सॉल्व कर देगा। अगर आप बहुत लंबे टाइम से पेरेंटल प्रॉपर्टी की ट्राई कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता हासिल होगी। पेरेंट्स से बहुत अच्छा लाभ भी आपको देखने को मिलेगा, आर्थिक सहायता उनसे प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। अब आपको बता दूं कि गुरु जो कि रोग भाव में बैठे हैं, उसके साथ में 26 अप्रैल को आपके राशि स्वामी भी उच्च के होकर रोग भाव में गुरु के साथ में युति करके विराजमान होंगे। और इस समय आपके राशि स्वामी जो कि 27 अप्रैल को गुरु के साथ में युति करते हुए आपके रोग भाव में उच्च के होकर विराजमान होंगे। सबसे बड़ी सफलता तो आपको आपके सारे लोन चुकता हो जाएंगे। इस समय आपके कर्ज से आपको मुक्ति मिल जाएगी। रुपए पैसे का कोई अगर लेन देन आपका बिगड़ा हुआ है तो वो लाइन आपकी पटरी पर आ जाएगी। आपके रुपए पैसे से संबंधित सभी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। शत्रु पक्ष अपने मंसूबों में अपने आप ही नाकामयाब हो जाएगा। आप विजय के झंडे अपने कार्य क्षेत्र में गाड़ते हुए दिखाई देंगे। गलत आदत अगर आपके जीवन में चल रही है और आप उससे छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस समय आपको अपनी गलत आदतों से भी छुटकारा पारिवारिक सदस्यों की सहमति से यानी उनके सहयोग से मिल जाएगा। वहीं ननियाल पक्ष, मातृ पक्ष से आपको आर्थिक सहायता भी इस समय प्राप्त होगी। उनका मॉरल सपोर्ट तो आपके साथ रहेगा ही, पर यह टाइम उनसे आर्थिक सहायता भी आपको दिलवाएगा। अब सूर्य ग्रह जो कि आपके लाभेश हैं, वे 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक उच्च के होकर आपके सप्तम भाव में जाकर बैठेंगे। सूर्य का आपके सप्तम भाव में जाकर बैठना आपके लाभ में उत्तरोत्तर वृद्धि करवाएगा। अगर आप इस समय प्लानिंग कर रहे हैं कि आप अपने कारोबार को विस्तार रूप दें या फिर आप अपने कारोबार की कोई नई ब्रांच खोलें,
अपने आप को ब्रांड लेवल पर ले जाने का अगर आप काम करने की सोच रहे हैं तो आपकी ये इच्छा इस समय पूर्ण हो जाएगी। यानी ये जो टाइम पीरियड आपका रहेगा ना, इस समय मान सम्मान प्रसिद्धि की प्राप्ति करेंगे, भाई और परिवार के साथ आपके संबंध और अधिक मजबूत होंगे, आप अपने जीवन में उन्नति करते हुए दिखाई देंगे। अकस्मात कोई धन, कोई अटका हुआ पैसा भी आपको इस समय प्राप्त हो सकता है। शेयर मार्केट, लॉटरी में भी आपको अच्छा लाभ इस समय प्राप्त होगा। वहीं अगर आपने किसी को उधार दे रखा है और आप काफ़ी टाइम से उससे अपना पैसा वापस प्राप्त करना चाहते हैं परंतु वो आपका पैसा लौटा नहीं रहा है, तो अभी वो खुद ही आपका पैसा लौटा कर जाएगा। अब बात करते हैं उस ग्रह की जो कि सबसे गहरा प्रभाव हमारे जीवन पर डालते हैं, जो कि न्यायाधीश हैं। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रही हूँ शनि ग्रह की। और तुला राशि वालों को सबसे बड़ा फायदा शनि के राशि परिवर्तन से होने जा रहा है, क्योंकि शनि की ढैया आपके ऊपर से खत्म हो रही है और आप अब बिल्कुल रिलैक्स कीजिए। अपने जीवन में शनि ग्रह के अच्छे प्रभावों का आनंद प्राप्त कीजिए, क्योंकि शनि आपके लिए योग कारक ग्रह भी है। तो शनि के बहुत ही अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। शनि मकर राशि से 29 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। दोनों ही राशियां शनि की है, इसीलिए अब तक भी वो आपको बहुत ही अच्छे परिणाम दे रहे थे और कुंभ राशि में प्रवेश के बाद भी शनि के बहुत ही अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि शनि आपके पंचम भाव में जाकर विराजमान होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आप अपने योगदान के लिए सराहे जाएंगे, वहीं आपको सम्मानित किया जा सकता है। अगर आप कोई टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं तो आपका पद इस समय बढ़ सकता है, यानी प्रमोशन के बहुत अच्छे चांसेस बन सकते हैं। वाणी से आप अपने प्रियजनों के और अधिक प्रिय हो जाएंगे। साहित्य जगत में आप बहुत ही अच्छा मान सम्मान इस समय हासिल करते हुए दिखाई देंगे। वहीं ये समय आपके कार्यों में उन्नति और प्रगति लेकर आएगा। आपके संतान बाधा का निवारण हो जाएगा। संतान संबंधी समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो संतान प्राप्ति में भी आपको ये समय सहयोग करेगा। वहीं मंगल और शनि दोनों साथ में बैठकर क्रांतिकारी योग भी पंचम भाव में बना रहे हैं, जो कि लव रिलेशनशिप वालों के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। इस समय अगर आप अपने प्यार का इजहार अपने पार्टनर के सामने करना चाहते हैं या फिर आप अपने प्यार को विवाह के रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं तो ये सभी योग उत्तम आपके लिए बन रहे हैं। ये समय आपके लिए बहुत ही इन सभी के लिए सकारात्मक रहने वाला है। अब मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को शनि की 7.5 चलेगी और कर्क और वृश्चिक राशि वालों को शनि की ढैया चलेगी। 12 जुलाई को शनि वक्री अवस्था में पुनः आपके सुख स्थान में यानी मकर राशि में जाकर विराजमान होंगे। अब देखिए, अगर शनि की ढैया आपको थोड़े टाइम के लिए वापस लगती भी है, क्योंकि वर्ष पर्यंत फिर वे मकर राशि में ही रहेंगे, पर शनि आपकी कुंडली में योग कारक है, इसीलिए आपको उत्तम परिणामों की प्राप्ति ही करवाएंगे। आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए। शनि के बहुत बेस्ट रिजल्ट आपको ये साल दिलवाएगा। वैसे भी अप्रैल माह में सूर्य, शुक्र, गुरु, शनि ये सभी ग्रह आपके लिए बहुत ही उत्तम परिणाम लेकर आ रहे हैं, इसलिए आपको निश्चिंत हो जाना है। अपनी लाइफ को आप 2022 को एंजॉय कीजिए। कार्य क्षेत्र में उत्तम सफलता, अभूतपूर्व सफलता की आपको प्राप्ति होगी। अब जो महीने आपके लिए बेस्ट रहने वाले हैं उन महीनों की बात कर लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायक रहेंगे। वो महीने हैं जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई, जून, अक्टूबर और नवंबर। ये माह आपके लिए उत्तम परिणामदायक रहेंगे। साथ ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा गुलाबी, हरे और सफ़ेद कलर का उपयोग करना चाहिए। जब भी आप किसी विशेष मीटिंग में जाएं, कोई भी विशेष कार्य करने जा रहे हैं या फिर आपके घर में कोई शुभ कार्य संपन्न हो रहा है तो आप अपने साथ इस रंग के रुमाल का भी उपयोग कर सकते हैं और इस रंग के कपड़ों का भी उपयोग कर सकते हैं। अब आते हैं कुछ उपायों पर। देखिए, उपाय करने हमें इसलिए ज़रूरी होते हैं ताकि वो साल हमारे लिए और अधिक सकारात्मक परिणाम लाए, हमारा भविष्य और अधिक उन्नत हो। जैसे डॉक्टर कभी प्रिस्क्रिप्शन लिखता है तो अगर हम दवाई नहीं लेंगे तो हम ठीक कैसे होंगे, वैसे ही बात ज्योतिष में है कि उपाय हम इसलिए बताते हैं ताकि जो समय आपके लिए उत्तम है वो आपके लिए और भी अधिक बेहतर हो जाए, और अगर कोई समय आपके लिए विपरीत चल रहा है
तो वो समय आपके लिए सकारात्मक हो जाए। तो सबसे पहले उपाय की बात करूं तो माँ दुर्गा की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए। फायर ओपल आप जरूर धारण करें, और चूंकि आपके राशि स्वामी शुक्र हैं, इसीलिए आपको माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा आराधना करनी चाहिए। उनके जो नामावली है उनका आप पाठ नित्य प्रति रोज आप करें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी पर दक्षिणावर्ती शंख में पंचामृत भर के उससे आप अभिषेक करें। साथ ही सोमवार के दिन अगर आप शिवलिंग पर चावल चढ़ाते हैं तब भी माँ लक्ष्मी की कृपा आपको विशेष रूप से प्राप्त होगी। गाय को हरी घास जरूर खिलाएं, गणेश जी को दुर्वा जरूर चढ़ाएं। अब मैं बात करूंगी राहु और केतु की, जो कि आपकी कुंडली में थोड़े से नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं, थोड़ा सा आपके जीवन को, जो आपकी उन्नति है उसको थोड़ा सा प्रभावित कर रहे हैं। तो राहु के आपको उपाय करना है। काले कुत्ते को आपको तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलानी है। कीड़ी नगरा आपको सींचना चाहिए। साथ ही पक्षियों को दाना डालें। जरूरतमंद लोगों के लिए प्याऊ की पीने के पानी की व्यवस्था करें, चाहे वो पशु पक्षी हो और चाहे मनुष्य हो। आपको प्याऊ की जगह पर प्याऊ स्थापित आप कर सकते हैं, या फिर जहाँ प्याऊ है वहाँ पर आप मटकी, जलाशय या वाटर कूलर की व्यवस्था उन लोगों के लिए कर सकते हैं। सप्त धान का दान भी बहुत प्रभावशाली है, परंतु आपको सप्त धान का दान चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या इन चारों तिथियों पर महीने के करना है। और सप्त धान को पानी में पका लें और उसके बाद में आप नंदी को वो सप्त धान खिलाएं। तो ये हैं कुछ राहु और केतु के उपाय जो कि आपको जरूर करना है। और मैंने आपको आपके जो भी उपाय बताएं ये आपके जीवन में उन्नतिदायक होंगे। आपको माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। आप अपने जीवन में हमेशा इन उपायों को कर और अधिक अपने परिणामों को सकारात्मक बना सकते हैं। तो इन उपायों को जरूर अपने जीवन में अपनाइएगा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ये साल आपके लिए बहुत ही उन्नतिदायक हो। और ये जो मैंने आपको राशिफल बताया है, ये राशिफल कॉमनली आपके लिए यानी तुला राशि वालों के लिए है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी ये जो गोचर की कुंडली के हिसाब से जो मैंने आपको राशिफल दिया है, ये आपकी जन्म कुंडली से किस प्रकार से मैच होती है, आने वाला समय, आने वाला साल आपके लिए कैसा रहेगा, और क्या आप उत्तम उपाय कर सकते हैं जिससे अपने साल को और अधिक उत्तम बनाएं, तो आप मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ एक बार अवश्य प्राप्त करें। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। नव वर्ष की एक बार आप सभी को फिर से शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए उन्नतिदायक रहे। आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, सफलता के चरम शिखर पर पहुंचे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार।